हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने में लगे पड़े होंगे। तो आज फिर से मैं वापस आ चुका हूँ एक और रियल हॉरर इंसिडेंट लेके, जो हुआ था महीप और उसके परिवार के साथ साल 2018 में। और ये कहानी मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है, क्योंकि इसकी एंडिंग को आज भी मैं जब सोचता हूँ तो मैं अभी भी डर जाता हूँ, क्योंकि जो इस कहानी के एंड में हुआ वो शायद आपको भी डरा देगा। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये चैनल मैंने नया क्रिएट किया है और मैं इस पे हॉरर, मिस्ट्री और स्पिरिचुअल कंटेंट रेगुलरली अपलोड करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए अब हमारी कहानी को शुरू करते हैं। महीप अपनी वाइफ सृष्टि और अपने दोनों बच्चों के साथ बिहार के एक छोटे से गांव में रहा करता था। वहां वो अपना घर चलाने के लिए खेती करा करता था। सृष्टि और महीप बहुत खुशहाल जिंदगी जिया करते थे और समाज में उनकी इमेज काफ़ी अच्छी थी। कोई भी कठिनाई आने पे सृष्टि और महीप एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे और वो एज अ कपल बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। पर 2018 में महीप एक डिसीजन में अटक जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे। अब उनकी हायर एजुकेशन के लिए वो कंफ्यूज था कि वो उनकी हायर एजुकेशन के लिए पटना में शिफ्ट हो या फिर यहाँ गांव के ही सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों में अपने बच्चों का दाखिला कराए। पर सृष्टि ने उसको एडवाइस दी कि हमको पटना ही शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी और उनका फ्यूचर भी वहीं पे जाके ज़्यादा सिक्योर होगा। महीप ने इसके बारे में विचार किया और उसको भी यही डिसीजन सही लगा। वो कुछ दिनों बाद ही जाके पटना में शिफ्ट हो गए। पटना में महीप के रिश्तेदार ऑलरेडी रहा करते थे, तो उन्होंने वहाँ उसको घर ढूंढने में मदद करी। पर उनको घर बड़ी जल्दी से मिल गया। उनको एक 2 मंजिला घर पसंद आया, क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ रहा था और वहाँ पे सामान भी ज़्यादा नहीं लाना पड़ रहा था, क्योंकि वो वेल फर्निश्ड था और वहाँ का जो बायर था वो उनको बड़े सस्ते में वो घर प्रोवाइड कर रहा था। महीप ने ज़्यादा नहीं सोचा और उस घर को फाइनल कर दिया, और सृष्टि भी उस डिसीजन से ओके थी और उन्होंने सोच लिया कि अब से वो वहीं पे रहना चालू कर देंगे। वहाँ पे महीप ने एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली और उसके टाइमिंग्स सुबह 9 से शाम 7 बजे तक थे। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे निकले। खेती की जो सेविंग्स थी उससे उसने उस घर को खरीद लिया था और बच्चों को अच्छे कॉलेजेस और स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। वो दोनों अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलते देख बहुत खुश थे, पर उनको क्या पता था कि ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन होने वाला था। उस घर में कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, पर कुछ दिनों बाद उन्हें रात को उस घर में से अलग अलग और अजीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो सारे ग्राउंड फ्लोर पे ही रहा करते थे। फर्स्ट फ्लोर उन्होंने जाके देखा ज़रूर था, पर उन्होंने सोचा कि हमारा परिवार अभी छोटा ही है तो हम सब मिलके ग्राउंड फ्लोर पे ही रहा करेंगे, और उन्होंने फर्स्ट फ्लोर को बिल्कुल अनटच छोड़ दिया था। रात को महीप को कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे सीढ़ियों से चढ़ के कोई ऊपर की ओर जा रहा है। महीप सोचता रह गया कि हम सब तो यहाँ हैं, पर रात को ये आवाज़ें कैसे आ रही हैं। पर महीप ने इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये बात सृष्टि को भी नहीं बताई। पर अब सिचुएशन और ज़्यादा बुरी होती रही। अब जो आवाज़ें थी वो सिर्फ चलने की नहीं रही, ऊपर जो फर्नीचर था उसके खिसकने की आवाज़ आने लगी और किसी बच्चे की आवाज़ भी आने लगी। अब महीप परेशान हो चुका था कि शायद कुछ तो गलत है।
ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब यही हैं और ऊपर चल के फर्नीचर अपने आप ही खिसक रहा हो, या फिर कोई किसी बच्चे की रैंडम की रात को ऊपर से आवाज़ आ रही हो। ये बहुत अनयूजुअल था। तो महीप ने एक दिन डिसाइड किया कि वो रात को ये आवाज़ों को फॉलो करेगा, और उसने यही किया। एक रात उसको फिर से वही आवाज़ आने लगी और उसने उनको फॉलो करके फर्स्ट फ्लोर पे जाने का फैसला किया। जब वो फर्स्ट फ्लोर पे गया तो उसको आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही थी, पर कुछ भी नहीं हिल रहा था। जो उस फर्स्ट फ्लोर पे धूल जमी हुई थी, वहाँ तक वो धूल भी एग्जैक्ट वहीं पे थी। मतलब वहाँ पे ना ही कोई पैरों के निशान, ना ही फर्नीचर खिसकने की कोई भी साइंस, और ना ही ऐसा कुछ कि कोई बच्चा आवाज़ कर रहा हो। अब महीप डर चुका था कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अभी भी आवाज़ें आ रही है, बट यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसने अब ये बात सृष्टि को बताना सही समझा, और उसने जब ये सृष्टि को बात बताई तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि ये चीज़ें अब उसको थोड़ी सी पैरानॉर्मल साइड जाते हुए दिख रही थी, और वो नहीं चाहती थी कुछ बच्चे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करें, क्योंकि उनके लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता। तो अब महीप ने सोचा कि हम नेबर से और जिस लैंडलॉर्ड से हमने ये घर लिया उससे बात करेंगे, और उसने अगले दिन यही किया। उसने सबसे पहले जाके नेबर से पूछा कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है कि हमको ये इतना सस्ता मिल गया। तब नेबर्स ने उसको आखिरकार बताया कि इस घर में क्या हुआ। यहाँ पे नेबर्स ने उसको खुल के सारा सच बता दिया। एक नेबर ने बताया कि यहाँ पे एक छोटा सा आपके जैसा परिवार ही रहा करता था, जिसमें एक बाप, एक माँ और एक उनका छोटा सा बेटा रहा करता था। उस बच्चे की उम्र 7 साल थी। उसका बाप हमेशा दारू के नशे में रहा करता था और घर पे आके हंगामा मचाया करता था। उसकी मम्मी अपने बच्चे को छुपा दिया करती थी, जिससे वो अपने बाप की दहशत ना देख पाए। पर उसका बाप हमेशा नशे में बहुत ख़राब सी चीज़ें करता था और उसकी माँ को मारता था, चीखता था, चिल्लाता था, और उस छोटे से बच्चे को भी ढूंढता था उसको मारने के लिए और उसको पीटने के लिए। ये चीज़ें चलती रही और उसकी माँ और उसका बच्चा दोनों उस चीज़ से काफ़ी परेशान रहने लग गए। उन्होंने ये बात हम नेबर्स को भी बताई, पर हम इसमें क्या कर सकते थे। हमने उनको सोल्यूशन दिया कि आप पुलिस में जाके कंप्लेन करें या आप अपनी मायके चले जाएं। पर वो बेचारी औरत का कोई मायका बचा ही नहीं था। ना उसके बाप था, ना उसकी माँ। उन दोनों की डेथ हो चुकी थी और वो बेचारी अनाथ थी। वो जाती तो जाती कहाँ, और उसका फ़ायदा ही वो उसका जो पति था वो उठा रहा था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको दंग छोड़ दिया, और आज जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उसी इंसिडेंट की वजह से हुआ। एक रात फिर से वो जो उसका पति था शराब के नशे में धुत होके घर पे आया। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि वो जुए में हार गया था और उसके पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, और वो अपनी पत्नी पे सारा गुस्सा निकाल रहा था कि तू मुझे कहीं से पैसे ला के दे, क्योंकि मैं जुए में सब कुछ हार चुका हूँ, मुझे तू ही पैसे ला के देगी। पर उसकी पत्नी बेचारी बेसहारा औरत कहाँ से पैसे लाती। वो अपने पति के सामने गिड़गिड़ाई कि आपको मेरी कंडीशन पता है, ना ही मेरे कोई घर वाले, मैं आपके लिए पैसे कहाँ से अरेंज करूँगी। मैं अपने बच्चे के साथ जैसे जैसे खुश रह रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे पे ये और बर्डन मत डालो, और प्लीज़ आप ये दारू छोड़ दो। उसके पति को उस दिन ये बात सुन के पता ही नहीं क्या गुस्सा आया कि उसने उसकी पत्नी को इतना मारा कि बेचारी ने वहीं पे दम तोड़ दिया। और ये सब चीज़ें हुई उस बेचारे छोटे से बच्चे के सामने। और छोटा सा बच्चा ट्रॉमेटाइज्ड था। वो अपनी माँ की मौत अपनी आंखों के सामने देख के घबरा चुका था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसकी आंखों के सामने क्या हुआ। पर उसका बाप वहीं नहीं रुका। उस पे कुछ ऐसा भूत सवार था कि उसने उस छोटे से बच्चे को भी नहीं बख्शा।
और उन दोनों को वहीं पे उसी हालत में छोड़ के वहाँ से चला गया। तब से कहा जाता है कि उस माँ और उसके बेटे की आत्मा यहीं घूमती रहती है और वो इंसिडेंट हर रात को रिपीट होता है, जैसे वो बच्चा अपने दुख को दिखाना चाह रहा हो, वो बच्चा अपने उस दुख को समझाना चाह रहा हो, और शायद वो बच्चा आप लोगों को भी यही दिखाना चाह रहा है। इसलिए आपको वो आवाज़ें सुनाई ज़रूर देती है, पर आपको समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस घर को छोड़ के चले जाएं और अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को लेके कहीं और शिफ्ट हो जाएं। महीप ये सुन के एकदम दंग रह चुका था। उसको उस माँ और उस बेटे के लिए बुरा तो फील हो रहा था, पर अब वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। पर वो अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को यहाँ से दूर ज़रूर ले जा सकता था। तो उसने यही डिसीजन लिया कि वो उस घर को छोड़ के कहीं और रहने लगेगा। और उसने जब ये सृष्टि को बात बताई, सृष्टि ने भी उसको यही सुझाव दिया। उनकी फैमिली के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, पर वो बात आज तक भी उनके दिलों में बसी है। वो चीखें, वो बच्चे की पुकार, वो जो उस घर में नेगेटिविटी थी और जो हेल्पलेस वाली फीलिंग थी, वो आज तक भी महीप को अंदर से निचोड़ देती है। तो ये थी हमारी आज की रियल हॉरर स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ और एक और सच के करीब इसी चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।